अब अगर ये तीन मोअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अगर इन तीन इतने ज़िम्मेदार और अहल जजेस ने कमेटी में बैठ के जस्टिस अकील अब्बासी को अब इस केस के ऊपर बिठा दिया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनको ये मालूम नहीं था कि जस्टिस अकील अब्बासी हाई कोर्ट में बैठकर इसी केस को सुन चुके हैं और उस पर फैसला लिख भी चुके हैं। तो अगर इनको ये मालूम नहीं था तो ये तो बहुत बड़ी नाअहली है, बहुत बड़ी कोताही है उन तीन जजों की, कि जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं और आइनी बेंच के सरबराह भी शामिल हैं। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस केस को सुन रहे हैं, 2-3 समातें कर चुके हैं, वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस अकील अब्बासी ने ही ये फैसला लिखा है, तो वो जजेस कमेटी में बैठ के कैसे इस चीज़ की हिमायत कर सकते हैं कि जस्टिस अकील अब्बासी को अब इस बेंच में बिठा दिया जाए। और ये भी सवाल है कि जस्टिस इरफान सादिक कहाँ गए, उन्होंने क्यों बेंच छोड़ा? क्या किसी दबाव में छोड़ा, किसी मजबूरी में छोड़ा, या कोई उनकी घरेलू मसरूफियात थी? तो बहरहाल पहला सवाल तो यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मेंबर के तौर पे इस फैसले के कैसे इत्तफाक किया होगा। इस फैसले से लगता यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को इस फैसले में या तो वो शामिल हुए ही नहीं इस कमेटी के इजलास में, या उन्हें शामिल किया नहीं गया, क्योंकि अगर वो शामिल होते तो वो ज़रूर ये बताते हैं इस जजेस कमेटी को कि भाई ये जस्टिस अकील अब्बासी ही जो हैं सिंध हाई कोर्ट में जज थे जिन्होंने इसी केस के ऊपर फैसला दे रखा है। अब वो अपने फैसले के खिलाफ अपील पे कैसे बैठ सकते हैं? मगर लगता यह है कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह जो है इस कमेटी के इस मशावरत में शामिल नहीं हुए, और ये कमेटी भी बज़ाहिर लगता है जो पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जजेस कमेटी है, ये हंगामी बुनियादों पे कहीं मिली है या व्हाट्सएप के ऊपर ही डिसीजन हुआ है, जो आमतौर पे हर दफ़ा मीटिंग तो नहीं होती ना, तो व्हाट्सएप के ऊपर डिसीजन हुआ होगा, उसमें से 2 जजों ने जवाब दे दिया होगा, एक ने नहीं दिया होगा, और हंगामी बुनियादों पर जस्टिस अकील अब्बासी को इस बेंच में बिठा दिया गया। और अगर ये जानते बूझते हुए जस्टिस अकील अब्बासी को इस बेंच में लाया गया है, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आपस में मिल के अक्सरियत बना के, तो जानते बूझते अगर ये काम किया गया तो इसका मतलब है जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जानबूझ के जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में एक ऐसे जज को शामिल किया है कि जिसके बाद ये दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि अब मज़ीद इस केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती।